आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव 1 का। देखिए इसमें बोला गया कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। तो हम फिगर बना लेते हैं। उसमें एक फिगर में ये एक ब्लॉक है और एक दूसरा ब्लॉक है, दो ब्लॉक हैं। इस ब्लॉक को यहाँ पर ए नाम दिया गया और इसको बी दिया है और इस पर एक फोर्स लग रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सरफेस ऑफ ए एंड बी इन कॉन्टेक्ट आर रफ, यानी कि ए और बी इन यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट ए और बी का है ये सरफेस हमारा रफ है। तो अगर ये सरफेस रफ है तो इसमें एक कोफिशिएंट जो है फ्रिक्शन का होगा। हमें क्वेश्चन बताना है द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम। अगर कहता है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो क्या फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी, जो फ्रिक्शन फोर्स बी है ड्यू टू ए की वजह से इन इक्विलिब्रियम, क्या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा या जीरो होगा या सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए 100 की सीधी बात यहाँ पर। सबसे पहले देखिए हम समझते हैं इस ब्लॉक को अगर हम थोड़ा अलग से बना लें। यहाँ पर ये ब्लॉक है ए और ये ब्लॉक है बी। देखिए इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़ीरो है क्योंकि ये सरफेस हमारा एकदम चिकना सरफेस है और यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो ए और बी के बीच में कहा गया है उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा ज़रूर। अब बी पर फोर्स लग रहा है ए, तो ध्यान दें चूँकि बी पर फोर्स लग रहा है ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है तो बी ए पर एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, जो इसको बैलेंस करेगा, और ए भी उतना ही फोर्स इस पर रिएक्शनरी फोर्स लगाएगा, यानी यहाँ रिएक्शन फोर्स काम करेगा। अच्छा, बी का कुछ वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, मान लीजिए एम बी और जी वेट है। इसी तरह से ए का भी वेट होगा, उसको एम ए इंटू जी मान लें। अब ध्यान दें कि जो वेट एम बी है, बी का जो वेट है वो नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ गिरना चाहेगा, लेकिन इसमें इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो उसको ऊपर रखेगा। ध्यान समझें, यही मेन बात समझना है कि बी अगर नीचे आना चाहेगा तो बी को कौन रोकेगा, जो ए और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो एम बी जी को फ्रिक्शन फोर्स कवर कर लेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स बी लग रहा है ए पर, बी पर जो लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वो ए जो रिएक्शन फोर्स देगा वो बैलेंस कर लेगा। मान लीजिए यहाँ रिएक्शन फोर्स R1 लग रहा है, वो R1 F से बैलेंस हो जाएगा। तो बी तो हमारा बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम में रह गया। अच्छा, अब हम ए की बात कर लेते हैं। ए पर वेट काम करेगा ए का खुद का अपना एम ए जी, और एम ए जी को फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से मिलेगा सवाल उठता है, क्योंकि इस वॉल से और ए के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यानी फ्रिक्शन वहाँ ज़ीरो है। जब फ्रिक्शन ज़ीरो है तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस वेट को कवर करने के लिए, इस वेट को बैलेंस करने के लिए कोई भी फ्रिक्शन फोर्स वहाँ नहीं काम करेगा। बस यहीं से बात को समझ में आ जाना चाहिए कि एम ए जी को बैलेंस करने वाला फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, यहाँ फ्रिक्शन ज़ीरो है क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ ज़ीरो है। तो इस वॉल और ए के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स ही काम नहीं करेगा तो क्या ये चीज़ नीचे नहीं आ जाएगी। सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी चीज़, कोई एक ऑब्जेक्ट को हम जैसे दबाएं और वो अपने वेट से नीचे आ जाए तो इक्विलिब्रियम सिस्टम कहाँ इक्विलिब्रियम में रहेगा भाई। जब ए ही नहीं रहेगा तो बी भी नीचे आ जाएगा उसके साथ। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो जब सिस्टम रिमेन रहेगा ही नहीं तो यहाँ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए बताने की कोई ज़रूरत होगी ही नहीं। तो इसमें यही एक आंसर ऑथेंटिक है और इसी तरह से इसको सॉल्व करना है।